Hello everybody, in this unit we shall read the section C of 6th unit of English Channel course book of class 8th and the chapter is named The Eyes Have It. मतलब आंखें सब देखती हैं. The eyes have it. Do you like to travel by train? अब चैप्टर की शुरुआत एक क्वेश्चन के साथ होती है कि क्या आपको ट्रेन की जर्नी पसंद है? And it asks you to think of certain words related to trains as possible. आफ्टर दिस यू विल रीड अ स्टोरी अबाउट अ ट्रेन जर्नी. यहाँ पे एक स्टोरी है एक ट्रेन जर्नी के बारे में. लेट्स रीड टू फाइंड आउट व्हाट फॉर्म्स द मेन कंटेंट ऑफ द स्टोरी. आई हैड द ट्रेन कंपार्टमेंट टू माई सेल्फ अप टू रोहन्ना देन अ गर्ल गॉट इन. नैरेटर जो कोई भी है वो कहता है कि मेरी जो ट्रेन कंपार्टमेंट थी वो मेरी थी जब तक कि मुझे रोहन्ना जाना था और तभी एक गर्ल आती है. द कपल who saw her off were probably her parents. They seemed very anxious about her comfort and the woman gave the girl detailed instructions as to where to keep her things, when not to lean out of the windows and how to avoid speaking to strangers. तो नरेटर कहता है कि जो कपल जो शायद उसके पेरेंट्स थे, उस बच्ची के पेरेंट्स थे, वो काफ़ी उसके बारे में एंक्शियस, काफ़ी उत्सुक थे उसके बारे में जानने को, उसकी कंफर्ट के बारे में जानने को. और जो वुमन थी उसकी माँ शायद वो उसे इंस्ट्रक्शंस दे रही थी कि कैसे वो खिड़की से बाहर झांक कर ना देखे, नॉट टू लीन आउट ऑफ द विंडोज, एंड कि वो कैसे स्ट्रेंजर्स से बातें करना अवॉइड करे. दे कॉल्ड देयर गुड बायज एंड द ट्रेन पुल्ड आउट ऑफ द स्टेशन. अब उसे छोड़ने जो उसके पेरेंट्स आए थे वो उसे गुड बाय कहते हुए स्टेशन से ट्रेन खुल पड़ती है. एज आई वॉज गोइंग ब्लाइंड एट द टाइम माई आईज सेंसिटिव ओनली टू लाइट एंड डार्कनेस. और क्योंकि मैं उस वक्त देख नहीं पाता था, मेरी जो आंखें थी वो सिर्फ अंधेरे या डार्कनेस को ही सेंस कर पाती थी. मतलब कि वो पार्शली ब्लाइंड था. आई वॉज अनेबल टू टेल व्हाट द गर्ल लुक लाइक. मैं ये तो नहीं बता सकता कि लड़की दिखती कैसी थी, बट आई न्यू शी वोर स्लीपर्स फ्रॉम द वे दे स्लैप्ड अगेंस्ट हर हील्स. अब ये स्टोरी बता रहा है किस तरह से ब्लाइंड लोग, किस तरह से जो लोग देख नहीं पाते, दृष्टिहीन लोग किस तरह से चीज़ों को सेंस करते हैं, विजुअलाइज करते हैं. वो उसे उसकी हील्स की टैप से पहचान पा रहे थे कि उसने हील्स नहीं पहना था, एक्चुअली उसने स्लीपर्स पहने थे. इट वुड टेक मी सम टाइम टू डिस्कवर समथिंग अबाउट हर लुक्स एंड परहैप्स आई वुड नेवर, बट आई लाइक द साउंड ऑफ हर वॉइस एंड इवन द साउंड ऑफ हर स्लीपर्स. तो नरेटर कह रहा है कि मैं उसको देख तो नहीं सकता था, उसके लुक्स को तो नहीं बता सकता था, लेकिन हाँ मैं उसके साउंड को सुनने के बाद इतना ज़रूर कह सकता था कि उसका जो वॉइस था वो काफ़ी अच्छा था, बिकॉज ही लाइक्स द साउंड ऑफ हर वॉइस. आर यू गोइंग ऑल द वे टू देहरा? आई आस्क्ड. मैंने उससे पूछा कि क्या तुम देहरादून जा रही हो? आई मस्ट हैव बीन सिटिंग इन अ डार्क कॉर्नर बिकॉज माई वॉइस स्टार्टल्ड हर. शायद मैं अंधेरे कॉर्नर में बैठा रहा होगा जिस कारण से वो मुझे शुरू में देख नहीं पाई हो, लेकिन मेरी आवाज़ सुनकर के वो थोड़ी चौंक गई. स्टार्टल्ड मीन्स चौंक जाना, हतप्रभ रह जाना, दैट इज स्टार्टल्ड. शी गिव अ लिटिल एक्सक्लेमेशन एंड सेड आई डिडंट नो एनीवन एल्स वाज हियर. वो कहती है कि मुझे तो पता ही नहीं था कि यहाँ कोई और भी है. Well, it often happens that people with good eyesight fail to see what is right in front of them. अब नैरेटर एक यहाँ पे बड़ी बात कहता है कि ऐसा कई बार होता है कि अच्छे भले लोग भी अपने आसपास की चीज़ों को नहीं देख पाते. इट इज़ समहाउ रिलेटेड टू द रियल लाइफ कि हमारे पास आंखें होती हैं फिर भी हम अपनी चीज़ों को जज नहीं कर पाते या फिर देख नहीं पाते, कई बार ध्यान नहीं देते. दे हैव टू मच टू टेक इन आई सपोज. नरेटर कहता है कि शायद वो इसलिए क्योंकि उनका ध्यान कई जगह पे होता है. Whereas जो लोग देख नहीं पाते, who cannot see or see very little, have to take in only the essentials, whatever registers most intelligently, tellingly on other remaining senses. लेकिन जिन लोगों के पास दृष्टि नहीं होती, जो लोग दृष्टिबाधित होते हैं, अंधे होते हैं, वे चीज़ों को बड़ी माइन्यूटली जज करते हैं कि उनके काम की कौन सी चीज़ निकल सकती है. बिकॉज दे आर नॉट एबल टू सी एवरीथिंग, तो वो अपने काम की चीज़ों पर ही कॉन्सेंट्रेट कर सकते हैं. Then it says, I didn't see you either, I said, but I heard you come in. I wondered if I could prevent her from discovering I was blind. Provided I keep to my seat, I thought it should not be too difficult. तो मैंने उसे कहा कि मैंने भी आपको नहीं देखा, लेकिन मैंने आपको आते हुए सुना. मैं ये चौंक रहा था, वॉन्डर्ड, मुझे आश्चर्य था कि वो शायद मुझे नहीं पहचान पा रही थी कि मैं ब्लाइंड हूँ, और भला पता चलता भी कैसे, क्योंकि मैं जब तक अपनी सीट पे बैठा हूँ, शी वॉज बाई नो मीन्स गोइंग टू सी और फील दैट आई वॉज ब्लाइंड. देन इन द नेक्स्ट पेज वी सी द गर्ल सेड आई एम गेटिंग ऑफ टू सहारनपुर. मुझे तो सहारनपुर जाना है, मेरी आंट वहाँ रहती हैं, उनसे मैं मिलने जाऊँगी.
देन आई बेटर नॉट टू गो गेट टू फैमिलियर, तो मुझे आपसे ज़्यादा फैमिलियर नहीं होना चाहिए। आंट्स आर रियली फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स। आंट्स तो वैसे भी फॉर्मिडेबल क्रिएचर्स होती हैं। नाउ व्हाट डज दिस फॉर्मिडेबल मीन्स? फॉर्मिडेबल मीन्स जिनसे कि डर रहे, क्योंकि वो काफ़ी इंप्रेसिव होती हैं। वेयर आर यू गोइंग? शी आस्क्ड। वो लड़की पूछती है मुझसे कि आप कहाँ जा रहे हो? टू देहरा एंड देन टू मसूरी। वो कहता है कि मैं तो मसूरी जाने वाला हूँ, पहले देहरा जाऊँगा और फिर मसूरी। ओह हाउ लकी यू आर, आई विश आई वर गोइंग टू मसूरी, आई लव द हिल्स स्पेशली इन अक्टूबर। तो लड़की का रिप्लाई था कि कितने लकी हो आप, मैं तो चाहती थी कि मैं भी मसूरी घूम सकूं, मुझे हिल्स काफ़ी पसंद हैं अक्टूबर के मौसम में खासकर। यस दिस इज़ द बेस्ट टाइम, आई सेड कॉलिंग ऑन माई मेमोरीज। अपने मेमोरीज को ध्यान में रखकर मैं कहता हूँ कि हाँ ये सच में बेस्ट टाइम है। जो पहाड़ियाँ हैं वो कवर्ड विद वाइल्ड डालियाज एंड द सन इज़ डिलीशियस एंड यू कैन सिट इन फ्रंट ऑफ अ लॉग फायर एंड ड्रिंक अ लिटिल ब्रांडी। वहाँ पे सन काफ़ी अच्छी मीठी धूप होती है और आप घर में भी लकड़ी जला करके, आग जला करके ब्रांडी का मज़ा ले सकते हैं। सम ऑफ द टूरिस्ट्स वहाँ जाते हैं और रोड्स भी काफ़ी शांत हैं और ऑलमोस्ट डेजर्टेड, बिल्कुल जैसे खाली, ज़्यादा बस्ती नहीं है वहाँ पे। हाँ अक्टूबर इज़ द बेस्ट टाइम। शी वॉज साइलेंट, वो ध्यान से सुन रही थी। शी वॉज साइलेंट। आई वॉन्डर्ड इफ माई वर्ड्स टच्ड हर और वेदर शी थॉट मी अ रोमांटिक फूल, देन आई मेड अ मिस्टेक। व्हाट्स इट लाइक आउटसाइड? आई आस्क्ड। लेकिन तभी मैंने एक गलती कर दी कि बाहर क्या है, बाहर कैसा है। शी सीम टू फाइंड नथिंग स्ट्रेंज इन द क्वेश्चन। उसे इस क्वेश्चन में कुछ खास समझ नहीं आया। हैड शी नोटिस्ड ऑलरेडी दैट आई कुड नॉट सी? क्या उसने पहले ही ये बात गौर कर लिया था कि मैं देख नहीं सकता? बट देन वाई डोंट यू लुक आउट ऑफ द विंडो? शी आस्क्ड। वो कहती है कि तुम विंडो से बाहर क्यों नहीं देख लेते? I moved easily along the berth and felt for the window ledge. मैं अपनी सीट पे ही हल्का सा मूव करते हुए विंडो की जो सीलिंग्स होती हैं, रॉड जो होते हैं, उनसे वो विंडो के बाहर को महसूस कर रहा था। The window was open, खिड़कियाँ खुली थी and I forced it, making a pretense of studying the landscape. और मैं ऐसे pretense मतलब एक दिखावा कर रहा था जैसे कि मैं बाहर की हरियाली, बाहर के लैंडस्केप को देख पा रहा हूँ। I heard the painting of the engine, the rumble of the wheels, and in my mind's eye I could see telegraph posts flashing by. मैं क्या क्या देख पा रहा था? मैं देख पा रहा था इंजन की पैंटिंग, छक छक साउंड ऑफ द इंजन, रंबल ऑफ द व्हील्स, पहियों की खड़खड़ाहट मैं सुन पा रहा था, देख पा रहा था अपने दिमाग की आंखों से, मन की आंखों से। और मैं देख पा रहा था जो टेलीग्राफ, जो टेलीफोन पोस्ट्स होते हैं जो पीछे 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 जाते जा रहे थे, मैं उन्हें भी देख रहा था। Have you noticed? I ventured. That the trees seem to be moving while we seem to standing still. वो कहती है कि क्या आप भी मैं पूछता हूँ उस लड़की से कि क्या आप भी ऐसा फील करती हो कि जैसे कि जो ट्रीज हैं वो मूव कर रही हैं और हम लोग बैठे हैं। It always happens, she said. Do you see any animals? वो पूछती है कि वो तो हमेशा ऐसा होता, लेकिन क्या आप कोई एनिमल्स देख पा रहे हैं? No, I answered quite confidently. मैंने बड़ी कॉन्फिडेंटली आंसर दिया कि नहीं। I knew that there were hardly any animals left in the forests of Tehra. मुझे पता था कि अब देहरादून के फॉरेस्ट में शायद ही कोई जानवर बचे भी हैं। I turned from the window and faced the girl and for a while we sat in silence. हम लोगों ने विंडो की तरफ से अपना ध्यान खींचा, मैं लड़की के सामने देख रहा था और हम दोनों ही शांति में बैठे रहे। You have an interesting face, I remarked. मैंने कहा कि आपका एक इंटरेस्टिंग फेस है। I was becoming quite daring, but it was a safe remark. Few girls can resist flattery. She laughed pleasantly, a clear ringing laugh. तो मैंने उसे कह दिया कि आपका फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है। ये एक ऐसा इंटरेस्टिंग रिमार्क था जिस पर कि कुछ लोग भले ही गुस्सा हो जाएं, बट नॉट मोस्ट ऑफ द गर्ल्स। इट्स लाइक अ फ्लैटरी, चापलूसी जिसे हम कहते हैं। सो दैट काइंड ऑफ अ रिमार्क। वो हंसी भी, वो खुशी से हंस पड़ी और उसकी हंसी ऐसे जैसे कि घंटियों की खनखनाहट हो। It's nice to be told I have an interesting face. I'm tired of people telling me I have a pretty face. तो वो लड़की कहती है कि ये सुनने में काफ़ी अच्छा लगा कि आप ये कह रहे हो कि मेरा फेस काफ़ी इंटरेस्टिंग है, क्योंकि लोग तो अभी तक यही कहते आए थे कि मेरा फेस काफ़ी प्रिटी है। ओह, सो यू हैव डन अ प्रिटी फेस, सो यू डू हैव अ प्रिटी फेस, थॉट आई एंड अलाउड आई, वेल एन इंटरेस्टिंग फेस कैन ऑल्सो बी प्रिटी। फिर मैं कहता हूँ कि एक इंटरेस्टिंग फेस भी तो प्रिटी हो सकता है।
यू आर अ जैलियंट यंग मैन। वो कहती है कि तुम एक बहुत ही विनम्र स्वभाव वाले इंसान हो लड़कियों के प्रति। यू आर अ गैलेंट यंग मैन, शी सेड, बट वाई आर यू सो सीरियस? लेकिन तुम इतने सीरियस क्यों हो? आई थॉट देन आई वुड ट्राई टू लाफ फॉर हर, बट द थॉट ऑफ हर लाफ्टर ओनली मेड मी फील ट्रबल्ड एंड लोनली। मैंने तो चाहा कि उसकी बातों पे थोड़ा हंसूं, लेकिन लाफ्टर का सोच भी मुझे परेशान कर रहा था और अकेला कर दे रहा था। वी विल सून बी एट योर स्टेशन, आई सेड। मैंने कहा कि हम लोग जल्दी ही आपके स्टेशन पे पहुंच जाएंगे। थैंक गुडनेस इट्स अ शॉर्ट जर्नी, आई कांट बियर टू सिट इन द ट्रेन फॉर मोर देन 2 or 3 hours। कहती है कि मैं तो ट्रेन में 2-3 घंटे से ज़्यादा बैठ भी नहीं सकती, तो अच्छा है कि ये जर्नी जो हमारा है वो काफ़ी शॉर्ट है। येट आई वॉज प्रिपेयर टू सिट देयर फॉर ऑलमोस्ट एनी लेंथ ऑफ टाइम जस्ट टू लिसन टू हर टॉकिंग। लेकिन मैं वहाँ पर तैयार बैठा था कि चाहे ये रास्ता कितना भी लंबा हो जाए, मैं उसकी बातों को सुनता रहूँ। हर वॉइस हैड द स्पार्कल ऑफ अ माउंटेन स्ट्रीम। उसकी बातों में ऐसी मिठास जैसे कि झरनों से नदियों की धारा बह रही हो। एज सुन एज शी लेफ्ट द ट्रेन शी वुड फॉरगेट अवर ब्रीफ इनकाउंटर। जैसे ही वो ट्रेन से उतरेगी, वो हमारे इस मुलाकात, इस एनकाउंटर को भूल जाएगी। बट इट वुड स्टे विथ मी फॉर द रेस्ट ऑफ द जर्नी एंड फॉर सम टाइम आफ्टर। लेकिन उसकी जो ये मिठास है उसकी बोली की, वो मेरे साथ इस जर्नी के अंत तक या शायद उसके भी बाद रह जाए। The engine whistle shrieked and the carriage wheels changed their sound and rhythm. The girl got up and began to collect her things. I began to wonder if she wore her hair in a bun or if it was plaited. Perhaps it was hanging loose over her shoulders or was it cut very short. अब इंजन दोबारा से चल पड़ता है, जो कैरेज व्हील्स हैं वो अपना साउंड चेंज करते हैं, लड़की उठ जाती है अपनी सीट से और अपनी चीज़ों को जमा करना शुरू कर देती है। मैं अभी यही सोच रहा था कि क्या उसने अपने बालों को बांध रखा है या फिर चोटियाँ बना रखी हैं, इट वॉज प्लेटेड, या शायद ये खुले बाल होंगे जो उसके कंधों से झूल रहे होंगे, या फिर ये छोटे कटे हुए थे। मीन्स ही वॉज थिंकिंग दैट वॉट कैन बी द लुक ऑफ द गर्ल। द ट्रेन ड्रू स्लोली इन टू द स्टेशन। ट्रेन स्टेशन पे धीरे धीरे रुक रही होती है। आउटसाइड देयर वाज शाउटिंग ऑफ पोर्टर्स एंड वेंडर्स एंड अ हाई पिच्ड फीमेल वॉइस नियर द कैरेज डोर। That voice must have belonged to the girl's aunt. Goodbye, the girl said. तो अब जो नैरेटर है वो सोच रहा है कि ट्रेन स्टेशन पे जब रुक रहा होता है तो काफ़ी सारे पोर्टर्स, कुली जिसको हम कहते हैं, उनकी आवाज़ें और लोगों के चिल्लाहट की आवाज़ें आ रही थी। इसी बीच वो एक आवाज़ सुनती है जो कि उस गर्ल को शायद बुला रही थी, एंड इट मस्ट बी हर आंट्स वॉइस। ये वॉइस किसका हो सकता था? उसकी आंट का। गुड बाय, द गर्ल सेड। She was standing very close to me, so close that the perfume from her hair was tantalizing. I wanted to raise my hand and touch her hair. मैं तो चाहता था कि उसके हेयर को टच करके उसको फील कर सकूं, बट शी मूव्ड अवे। लेकिन वो दूर निकल गई। ओनली द सेंट ऑफ परफ्यूम लिंगर्ड व्हाइल शी हैड स्टूड। सिर्फ उसकी जो परफ्यूम थी वही शायद उस कंपार्टमेंट में रह गई थी, जिससे कि मैं उसको फील कर सकता था आने वाले कुछ और समय के लिए। देयर वाज सम कंफ्यूजन इन डोरवे। शायद डोरवे पे कुछ कंफ्यूजन था। एक इंसान जो कि कंपार्टमेंट में बैठा था स्टैमर्ड एन अपोलॉजी। उसने एक माफ़ीनामा भी पेश किया। देन द डोर बैंग्ड एंड द वर्ल्ड वाज शट अप अगेन। फिर दरवाज़ा बंद हुआ और मेरे लिए से दुनिया बंद हो चुकी थी। आई टर्न टू माई बर्थ। मैं वापस अपने बर्थ पे आ गया। गार्ड ने विसल दिया और हम चल पड़े। Once again, I had a game to play and a new fellow traveler. एक बार फिर से मुझे ऐसा ही खेल खेलना था एक नए ट्रैवलर के साथ जो कि मेरे बगल में आकर के बैठा था। So with these means we can feel that the traveler, the narrator, is very amiable and he likes to make friendships with the persons whichever come across in his life. The train gathered speed. ट्रेन की रफ्तार बढ़ी. While wheels took up their song and the carriage groaned and shook. I found the window and sat in front of it, staring into the daylight that was darkness for me. मैं दिन के उजाले में घूर रहा था जो कि शायद मेरे लिए अंधेरे जैसा था. So many things were happening outside the window. It could be a fascinating game guessing that went out there. इतनी चीज़ें बाहर चल रही थी खिड़की के बाहर, जैसे कि ये मेरे लिए एक गेम हो कि मैं गेस कर सकूं कि बाहर क्या है. The man who had entered broke into my reverie. जो इंसान आया था वो मेरे लिए जैसे उसने मेरे डे ड्रीम को, सपने को तोड़ दिया. उसने थोड़ा इंटरप्शन किया जिस कारण से मुझे ऐसा लगा कि मेरा ये जो जर्नी है, जो डे ड्रीम है, वो टूट गया था.
यू मस्ट बी डिसअपॉइंटेड ही सेड। वो कहता है कि आप तो काफ़ी निराश होंगे। आई एम नॉट नियरली एज अट्रैक्टिव अ ट्रैवलिंग कंपेनियन एज द गर्ल हु जस्ट लेफ्ट। वो मुझसे मजाक में कहता है कि आप निराश तो होंगे मुझसे, क्योंकि जो लड़की यहाँ से गई है मैं उसके जितना इंटरेस्टिंग या अपीलिंग तो नहीं हूँ। She was an interesting girl, I said. Can you tell me, did she keep her hair long or short? तो मैंने उस इंसान से पूछा कि हाँ वो सच में एक इंटरेस्टिंग गर्ल थी, लेकिन क्या आप मुझे बता सकते हो कि उसने अपने हेयर लॉन्ग रखे थे या शॉर्ट? आई डोंट रिमेंबर, ही सेड साउंडिंग पजल्ड। वो कहता है कि मुझे तो याद नहीं, मैंने ध्यान नहीं दिया। इट वॉज हर आइज आई नोटिस्ड, नॉट हर हेयर। मैंने तो उसकी आंखों को नोटिस किया था, उसके बालों को नहीं। शी हैड ब्यूटीफुल आइज बट दे वर ऑफ नो यूज टू हर। उसके पास खूबसूरत आंखें थीं, लेकिन उसके किसी काम की नहीं थी। शी वॉज कम्प्लीटली ब्लाइंड। डिडंट यू नोटिस? आपने ध्यान नहीं दिया कि वो कम्प्लीटली ब्लाइंड थी? सो इन द एंड ऑफ द स्टोरी वी गेट टू अ कंक्लूजन दैट द both the characters are blind, and that shows that the blinds too can see. They can sense, they can perceive, they can realize the things which happen to their surroundings, and they can sense it with their sensation. So this is what Ruskin Bond wanted to teach us, to tell us from these stories. That's all for this video. See you in the next class. It's another set of video. Till then, thanks and goodbye.